सभी साथियों को जय सुहेल देव। नमस्ते। मैं सुनीता राजभर, जनपद देवरिया से। आप लोगों को मैं एक चीज बता देना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी उपचुनाव में जहां जहां प्रचार करेंगे, भारतीय जनता पार्टी वहां वहां चुनाव बुरी तरीके से हारेगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सुनीता राजभर ऐसा क्यों कह रही हैं। इसका इतिहास रहा है, क्योंकि ये सुनीता राजभर नहीं, ये देखा गया है कि माननीय श्री नेताजी ने दारा सिंह चौहान जी के लिए दमखम से प्रचार प्रसार किया था। चुनाव बुरी तरीके से चुनाव दारा सिंह चौहान जी हार गए। तो ये इतिहास रहा है कि माननीय श्री नेताजी जहां जहां प्रचार प्रसार करेंगे वहां वहां भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हारेगी। जय सुहेलदेव साथियों, और आज मैं बताना चाहूंगा कि दीदी ने जवाब दिया था इसके पहले, नेताजी को शराप दिया था कि जिधर जिधर ओम प्रकाश राजभर जी गए हैं और जब जब जिसके जिसके चुनाव में गए हैं वो पार्टी चुनाव हारती गई है। तो देखिए, 9 विधानसभा का उपचुनाव हो रहा था और उस उपचुनाव में 7 यानी चुनाव निकल गया और रह गया सवाल माननीय सुनीता राजभर जी। दीदी, आपको कहूँगा कि एक घर बनाने में बहुत समय लगता है और बिगाड़ने में समय नहीं लगता है। ये जो कहा जाता है कि जो ये मुंह की बोली और बंदूक की निकली गोली कभी वापस नहीं आ सकती, उसी प्रकार जो आपने लफ्ज बोल दिया वो वापस तो आ नहीं सकता। लेकिन देखिए, बोलने से पहले कुछ सोच समझ लेना चाहिए। जिस पार्टी में आप कहती हैं कि हमने 8 से 10 साल तक काम किया समाज के लिए दौड़ा और कुछ नहीं हुआ, आपको पता होगा कि एक बच्चा, एक लड़का जो होता है, जो पढ़ाई लिखाई करता है, उसको 0 से लेके और 12 से 14 साल लग जाता है पढ़ाई करने में, तब जाके एक नौकरी के पात्र भी होता है। नौकरी उसे मिलती नहीं है, अभी उसे नौकरी का पात्र होता है। उसके बाद 4 से 5 साल उसको लग जाता है यानी नौकरी पाने में। समय के अनुसार 20 साल से 22 साल बीत जाता है। उसके बाद उसे पता चलता है कि यानी नौकरी मिली या नहीं मिली। लेकिन वो लड़का मेहनत करता है, हर एक समाज का लड़का मेहनत करता है और सारे लोग मेहनत करते हैं कि हाँ, मुझे नौकरी मिल जाए। तो चूंकि इसी तरह ये एक राजनीति है। आप लोग कह रहे हैं कि 20 साल माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का हो गया, अभी तक क्या किए? राजनीति कोई गाजर हलवा नहीं है। किसी एक चुनाव को जीतने के लिए कितना मतलब मेहनत और कितना परिश्रम, धन बल कल छल सब लगाना पड़ता है, क्योंकि एक से एक महारथी हमारे और आपके आगे पीछे बैठे हैं। और आपको ये भी पता होगा माननीय सुनीता राजभर जी कि जिधर ये मेरा समाज जो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ में आज चल रहा है, अदर भी जो पिछड़ा समाज है, जिधर ये रहा उसकी सत्ता रही है, या वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हो या समाजवादी के साथ हो या बहुजन समाज पार्टी के साथ हो, जिधर जिधर ये समाज रहा है, यानी हमारा जनसंख्या इतना काफी है और संख्या के साथ में जो माननीय नेताजी के साथ में और अदर पिछड़ा समाज जो जुटे हुए हैं, जैसे चौहान हुए, कुशवाहा हुए, गोंड मलाह बिंद, बहुत सारे समाज जो जुटा हुआ है, जो चल रहा है, उसी प्रकार हम लोग जिधर वोट देते थे उनकी सत्ता होती थी। 3 से 4 बार समाजवादी की सरकार रही, 3 से 4 बार आपका बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी। आज देख रहे हैं आप लोग के बीच में 2 से 3 बार यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। ये किसका दिन है? ये हम लोग का और आपका दिन है। जो माननीय नेताजी ओम प्रकाश राजभर जिस टीम को बनाकर लेके चले हैं, इनका दिन है। तो रह गया सवाल कि कम से कम इतना तो सोचिए आप कि हम लोग के दिन से ये सरकारें चलती हैं और ये लोग वोट करते हैं। बाकी पहले के लोग क्या करते थे? जिस समय बहुजन समाजवादी की सरकार थी, उस समय वो लोग वोट लेते थे और चले जाते थे और अपने समाज के लिए कार्य करते थे। जब समाजवादी की सरकार आती थी, वोट लेके चुनाव जीत जाते हैं, सत्ता में बैठ जाते थे और मुख्यमंत्री बनने के बाद वो अपने समाज के लिए सिर्फ काम करते थे। बाकी हम लोग को गोल मटोल आपको पता होगा कि उन्होंने 4-4 बार घुमाया, यानी 40 साल तक घुमाया। दोनों पार्टियां मिलकर 40 साल तक घुमाया। पिछड़ा समाज को लेके, अनुसूचित समाज को, अल्पसंख्यक समाज, शोषित वंचित समाज को लेके उन्होंने पीछे पीछे घुमाया। इतना आपको पता होना चाहिए। एक लड़का आता है, कहता है कि आप भैया समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बनेंगे। हम बोला भाई, हम तभी किसी पार्टी से कार्यकर्ता नहीं है,
लेकिन आज क्या बात हुआ कि तुम आज अभी इस समय, अभी 1 साल पहले, 2 साल, 1 साल नहीं 2 साल पहले आया था। हमने बोला कि आज क्या बात है कि तुम्हारी पार्टी का कार्यकर्ता बनाने आ गए, वो भी हमको, राजभर को। तो नहीं, ऊपर से आर्डर है कि हर बिरादरियों को कार्यकर्ता बनाया जाए। तो देखिए, अब उसकी जब अपना बात वो बोला तो उसकी बातों से मैंने पकड़ लिया, क्योंकि वो भी लड़का अदर समाज का था, लेकिन पकड़ लिया कि अब इनकी बुद्धि खुली है कि हमको सब पार्टी का कार्यकर्ता रखना चाहिए। और नहीं तो ये सबसे पहले समाजवादी जो सरकार थी पार्टी की, सबसे पहले ये लोग क्या करते थे कि सिर्फ अपने समाज के लोगों को बड़े बड़े पदों पे रखते थे। तो उससे सरकार नहीं चलता है। जिस समय बहु लोग था, जिस समय लोगों को पढ़ना लिखना नहीं समझ में आता था, उस समय हम लोग वोट मारते रहे, भेड़िया दासान था। जिधर सब जाते थे उधर हम भी लोग चले जाते थे, जिधर सब जाते थे उधर पिछड़ा समाज चला जाता था। लेकिन अब माननीय ओम प्रकाश राजभर जब से आए, जब से कदम रखे, 20 साल, तो कह रहे हैं आप लोग ना कि 20 साल लग गया समाज को सुधारने में। अभी समाज सुधरा नहीं है। अभी 25% हमारा जो देख रहे हैं ना, इधर ये भटक रहे हैं, उधर सदरू बदरू चाचा है जो सिर्फ ओम प्रकाश राजभर से लड़ाई करते हैं, किसी से नहीं लड़ेंगे, सिर्फ माननीय ओम प्रकाश राजभर से। जो ना कभी अभी कहा जाता है कि मुख्यमंत्री बने, ना भी कोई बड़े उस पद पे बैठे। अरे जिस दिन तुम मुख्यमंत्री बना देना यार, जिस दिन उस पद पे बैठा देना, उस दिन हल्ला करना कि तुम समाज के लिए क्या किए हो, उस दिन मैं बात करूंगा। अभी तो ये किसी और के बदौलत किसी से मांगते हैं कि मुझे ये हक चाहिए, लड़ते हैं, अगर नहीं देता है तो उस पार्टी में चले जाते हैं। लोग हल्ला करते हैं कि नेताजी तो दल बदलू है, ओम प्रकाश राजभर तो दल बदलू है, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है। लेकिन वो लोग 50 गठबंधन किए हैं, 50 पार्टियां बदलते हैं, 50 लोग आते जाते हैं, उनको कोई नहीं बोलेगा, न ट्रोल करेगा, क्योंकि ये पिछड़ा समाज का एक गरीब का बेटा है, इसलिए ओम प्रकाश राजभर को सारे लोग ट्रोल करेंगे। तो दीदी आपसे मैं यही बताना चाहूंगा कि 33 साल के बाद कटहरी विधानसभा में कमल खिला, और जो 15 साल से उस सीट को छोड़कर चले गए थे धर्मराज निषाद जी, आज उनके घर फिर वापसी हुआ। कई जगह चुनाव लड़े, हारे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन 33 साल के बाद फिर वहां पे कमल खिला। ये माननीय ओम प्रकाश राजभर और पूरे समाज और पिछड़ा समाज का देन है कि वहां पे कमल खिला। कटहरी की बात कर रहा हूं, और तो 9 की बात ही छोड़िए, और तो 9 जहां हुआ 8 हुआ उसकी बात छोड़िए, 7 की बात ही छोड़िए। तो इस तरह जो आप नेताजी पे आलोचना, जो जिस तरह की कीचड़ उछाल के चल रही हैं दीदी सुनीता राजभर जी, ये जितना आप बोली हैं ठीक उसके विपरीत हुआ है। और अभी आप राजनीति नहीं कर पा रही हैं, ना कर पाएंगी। अभी आपको चलने में और समय लगेगा। हम लोग भी थोड़ा थोड़ा बोल लेते हैं, स्पीच नहीं दे पाते हैं, स्पीच मतलब और होता है, लेकिन नहीं बोल पाते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा टूटी भाषा में समझा रहे हैं। अब ये नहीं बोला कि मैं परफेक्ट जवाब दे रहा हूँ, लेकिन टूटी भाषा में समझा रहा हूँ। अगर ऐसा होता तो हम भी राजनीति ज्वाइन करके, और ज्वाइन करने के बाद से हम भी ऐसे बकते रहते। लेकिन पहले यहाँ से सोचिए कि कहाँ से हम बात कर रहे हैं। आज माननीय, सीधा मैंने समझा दिया कि माननीय ओम प्रकाश राजभर ने जो टीम बना दिया, जिस टीम को लेकर चलेंगे और चल रहे हैं, ये टीम इतनी आने वाले समय में मजबूत हो जाएगी कि इसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। और रह गया सवाल कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी इतने कमजोर घर का पिलर नहीं लगाए हैं कि एक पिलर हट भी गया ना तो मकान गिर जाएगा। वहां पे 500 पिलर एक्स्ट्रा बने रखे हैं, ऑटोमेटिक लग जाएंगे कि ओम प्रकाश राजभर को कोई माई का लाल यानी खींचने वाला और हराने वाला नहीं है। और गलती एक जगह से नहीं होती है, गलती कई जगह से होती है, तब लोग चुनाव हारते हैं। और जिस समय ओम प्रकाश राजभर जी के ऊपर आलोचना आती है कि कैसे वहां का पूर्वांचल का चुनाव हार गए, कभी गड़बड़ी ये भी होता है कि वहां का सांसद वर्क नहीं किया रहता है, ऐसा भी होता है। इसकी वजह से माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को झेलना पड़ता है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जो अभी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लड़ाई अभी जिस तरह एनडीए की जो टीम होती है, जो कार्यकर्ता होता है, अभी जितनी मजबूती से वो लोग अपना जड़ बनाए हैं, उसी टीम के अनुसार माननीय ओम प्रकाश राजभर जी चल रहे हैं। चूंकि हमारी अभी टीम कमजोर है, कमजोर का मतलब अभी हमारे कार्यकर्ता कमजोर हैं, उनके पास नहीं है धन, नहीं है वो बल कि उस प्रकार वो जा पाए, समय दे पाए। लेकिन फिर भी टूटी फूटी शब्दों में सूखी रोटी खाकर वो समाज और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के कार्यकर्ता जाके और वहां पे अपनी हाजिरी लगाते हैं और बातों को सुनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता एवं पिछड़ा समाज के सभी लोग जिन्होंने एनडीए प्रत्याशी, गठबंधन के प्रत्याशी यानी धर्मराज निषाद को कटहरी विधानसभा से आप लोगों ने चुनाव जिताया, और चुनाव जिताने के बाद यानी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का सर ऊपर किया। उससे बहुत बहुत आप लोग को बधाई और
बधाई के पात्र हैं। मैं आप सभी से बहुत खुश हूं कि जो आप लोगों ने 33 साल बाद यानी कटहरी विधानसभा में फिर कमल खिल गया। जो 15 साल से जिसके घर से चले गए थे, अदर जगह चुनाव लड़ रहे थे, धर्मराज निषाद, फिर उनका घर वापसी हुआ और उसी जगह से वो पहले के शायद विधायक रह चुके थे और वहां से फिर चुनाव आज जीत के आप लोग के बीच में वो एनडीए और सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी का यानी गर्व सीना चौड़ा किया। तो इस तरह की बातें हैं माननीय सुनीता राजभर जी। अब मैं आपसे क्या कहूंगा, आपने बहुत वीडियो में बोल लेंगे, चूंकि इस बात को रहने दीजिए। और रह गया सवाल कि और जो कुछ करना है करिए, पार्टी आपका फिर स्वागत कर रही है, अगर आना चाहती है तो आ सकती है। सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी कभी किसी को धक्का मार के भगाया नहीं और जो घर से निकल गया उसके लिए घर हमेशा के लिए खुला है, वो आने के लिए तैयार है तो आ सकता है। तो आज का वीडियो साथियों बस इतना ही और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। और इसी के साथ जय सुहलदेव साथियों।